राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने आपको आगे दिखाया कि मंदिर में आरती के बाद हम ऊपर छत पे आ गए हैं और छत पे हम घूम रहे हैं, गांव का नज़ारा देख रहे हैं, दोनों बातें भी कर रहे हैं ननद भाभी। और मंदिर की छत से ना बहुत अच्छा व्यू आता है, पूरा गांव दिखाई देता है पूरा। और हम जब छोटे थे ना तो दर्शन करने के बाद ऊपर छत पे आते थे और सबसे पहले ना हमारा एक काम था कि हम अपना घर ढूंढते हैं। इतने सारे घरों में और अपना घर ढूंढना बड़ी बात होती थी। और हम हर बार यही आदत थी कि ओए तेरे को हमारा घर दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से ऐसे पूछते थे, देख हमारा घर वो रहा, देख हमारा घर वो रहा। तो बड़ा अच्छा लगता था और वही मैं आज अपना घर देख रही थी। हेलो गाइस, ये देखो आज हम आए हैं नंद बाबा के मंदिर अपनी सेवा करने। और बुआ भी आई है, मेरी मम्मी भी आई है और भी बहुत लोग आए हैं। और ये देख लो ना, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं और भाभी इंजॉय कर रहे हैं ऊपर छत पर, नंद बाबा की छत पर। नंद बाबा की छत पर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. देखा गाइस आपने कि हमने कितने मजे किए। मंदिर की छत पे ना बहुत अच्छा लगता है घूमना और फ़ोटो, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो आते हैं। अगर धूप तेज़ हो तो गोरे से काले भी हो जाते हैं, काले काले फ़ोटो आते हैं। और हमारी सुरभि और परी दोनों खुश हैं, वीडियो बनाती घूम रही हैं छत पर ही। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't. तो फ्रेंड्स अब लेके चलती हूँ मैं आपको मंदिर की रसोइयों में, तो इंतज़ार करो। देखो अब चलते हैं हम सीढ़ियों से। अभी फ़िलहाल भीड़ हो रही है ना, तो दर्शन वाले निकल रहे हैं, तो वो तो बस रुकते ही नहीं है ना। मतलब कि काफ़ी एक साथ अंदर हॉल में आने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर वो निकल जाते हैं, फिर गेट बंद हो जाता है, तो भीड़ होती है एकदम से। और यहाँ पे मेरी चाची और भाभियाँ बैठी हुई हैं और भाभी मेरी पैर छुएगी सबके। और फिर चलते हैं हम ऊपर और आपको ना बहुत बहुत अच्छा लगेगा ऊपर रसोइयों को देख के। मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल सब कुछ पुराने ज़माने का, पुराने स्टाइल का। जीना भी देखो बहुत भीड़ है, बहुत मतलब शुरू से ही यही इसी तरह का है, हम बचपन से देखते हैं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है, ना जीने में, ना जंगलों में, ना खिड़की दरवाजे, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी मरम्मत होती रहती है, काम चलता रहता है मंदिर में। और ना शयन कक्ष है, वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ सिवा जो पुजारी होते हैं ना, भगवान को शयन कराने ले जाते हैं, उन्होंने ही देखा होगा। मैंने आज तक नहीं देखा है और किसी ने ही देखा होगा। भगवान का यहाँ पे शयन कक्ष बहुत सुंदर है। और अब मैंने मंदिर तक छोड़ के आना बड़ी पूरी अम्मा बर्तन कराओ कुछ बर्तन मैं कहीं दोनों बता कर रही बहुत दूर तक आई फिर मैं जींस पूछी कर मैं रूम तक आ गई है तो हमें गई जब आई नहीं बता तो रही मैं ना मैं एक बार कपड़ा लेने गई जब कक्षा में गई थी मैं। हाँ मैं तो ब्याह के कपड़ा लेने गई हाँ, मतलब और जब मैं गई थी ना, हाँ ब्याह के गई थी, और तब मैं किसी और काम से गई थी, शायद वृंदावन गई थी। अब ये दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रही हैं और ये एक ही गांव की हैं और इसलिए ज़्यादा गहरी बातें हो रही हैं। तू नहीं मिली, जब मैं आई थी तब तू नहीं मिली, तो दोनों देवरानी जेठानी खूब बातें कर रही हैं। और ये है मंदिर की रसोई, देखो कितने बड़े बड़े चूल्हे हैं ना, और बहुत पुराने हैं ये। मैं ना इनको ऐसे ही देखा है बचपन से, इसी तरह यहाँ पे कढ़ी बनी थी और कढ़ी, चावल, खीर, पूड़ी, फुलके, अंगे और चूरमा, दाल,
जब सब कुछ बनता है। और देखो ये लड्डू और 56 भोग लगे थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखोगे। और यहीं पे ही बनता है, और जेंट्स बनाते हैं, लेडीज़ नहीं बनाती यहाँ पे खाना कभी भी। बस औरतें आके बर्तन साफ़ करती हैं, जो चांदी के बर्तन होते हैं ना, भगवान को जो भोग के लिए जाते हैं, उनका भोग लगता है। उनको सिर्फ घर की बहुएं और बेटियां ही साफ़ करती हैं, वो भी राख से, चूल्हे की राख से ही साफ़ होते हैं, वो पानी से साफ़ नहीं होते हैं। यशोदा मैया की रसोई के दर्शन तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ यशोदा मैया के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और यशोदा मैया की रसोई में ना इतनी प्यारी खुशबू आती है, क्योंकि चूल्हे पे बनता है ना, बहुत टेस्ट ही अलग होता है, प्रसाद का स्वाद ही अलग है। बस आपको ऐसा स्वाद ना कहीं मिलेगा नहीं ब्रज के सिवा। नंदगांव, बरसाने, वृंदावन, मथुरा, यहाँ पर ही अलग ही स्वाद है भोजन में। यहाँ पे ना कोई भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है, अपरस में पूजा होती है। यहाँ पे कोई जेंट्स ना किसी से भी टच नहीं होते हैं, जो पूजा में होते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं ना, वो भी किसी से टच नहीं होते हैं। और बस औरतें, मैंने बताया कि बस बर्तन साफ़ करने के लिए ही आती हैं, और वो भी सिर्फ चांदी के बर्तन। तो देखो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं, नीचे भोग लग चुका है 56 भोग का, और प्रसाद ऊपर आ चुका है, और आप दर्शन करो। मेरे भाई, भतीजे और बच्चे सारे लेके आ रहे हैं प्रसाद को, और ये है 56 भोग, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और हमारे ना दूर दूर से रिश्तेदार सब आए थे सब। और अब हम ऊपर आ जाता है सारा प्रसाद भोग लगने के बाद, और यहाँ पे रखा जा रहा है। ये है, बाद में बांटा जाएगा। 56 भोग हैं ये। और भाई, ये मेरा भाई है, मेरे से बड़े वाले भैया हैं। सबसे बड़े वाले भैया वो सुबह ही आ चुके थे, और ये वाले ही भैया मथुरा में रहते हैं, मेरे से बड़े वाला भाई, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और मेरे पापा सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में, और ऐसा मौका कभी कभी मिल। और जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, आप उनसे मिल चुके हो, जो भागवत करते हैं, और वो नीचे भगवान की सेवा पूजा में है। वो मेन पुजारी बना हुआ है मेरा भाई, सबसे छोटा वाला। तो वो ऊपर भी नहीं आया, और सबसे लास्ट में आए थे भाई मेरा वो, क्योंकि जो सबको भोजन करा रहे थे प्रसाद। जो पुजारी होते हैं, जो अंदर भवन में पूजा करते हैं, पूजा, आरती, शयन, भोग लगाना, तो वो किसी से टच नहीं हो सकते हैं। और अगर ज़रा से कपड़े भी टच हो गए ना, तो तभी नहाना पड़ता है उनको। तो इस वजह से वो अलग ही रहते हैं, बस खाली भवन में। और ये मेरी चाची है, सबसे छोटी, मेरी मम्मी से छोटी हैं ये वाली। तो आज आप पहली बार मिल रहे हैं मेरी चाची जी से, और चाची से हम मम्मी ही बोलते हैं, और जो मेरे चाचा जी हैं उनसे हम पिताजी बोलते हैं। तो पहले ऐसा ही होता था। और Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो ये है दूसरी रसोई। यहाँ पे सिर्फ लड्डू बनते हैं, और भोग के लिए लड्डू बन रहे हैं। और ये है मेरा तीसरे नंबर का भाई, सबको भोजन करा रहा है। साधुओं को, जो गांव के साधु हैं, ब्राह्मण हैं, उनको सबसे पहले भोजन कराया जाता है, जो कि बाबा होते हैं उनको। और यहाँ पे तो है ही, ब्रज में सबसे ज़्यादा मिलेंगे साधु महात्मा, और जो गांव के हैं उनको भी भोजन कराया जा रहा है। और देखो, आज मैं आपको अपने चाचा जी से भी मिलवाती हूँ। ये हैं मेरे चाचा जी, जो सफ़ेद बाल वाले हैं, जो बातें कर रहे हैं। ये मेरे चाचा है, मेरे पापा से छोटे वाले। और मैं पहली बार आपको दिखा रही हूँ अपने चाचा जी को। और मेरे चाचा जी जो बात कर रहे हैं, ये हैं हमारे सबसे छोटे बाबा। और तो मैंने इन दोनों को आपको पहली बार दिखाया है, और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।